जय जय श्री राम दोस्तों। ये त्योहारों का समय चल रहा है। अभी नवरात्रि निकली, फिर दशहरा निकला, अब दीपावली भी हो गई। और इनका एक तो शक्ति पूजा से शुरू होती है, और राम जी ने भी शक्ति पूजा की थी रावण से युद्ध जीतने के लिए। शक्ति की पूजा जब हुई और सफल हुई राम की, कमल नयन श्री राम और देवी ने वरदान दिया, उनके अंदर प्रवेश हुई, तब रावण से युद्ध जीता गया। युद्ध जीतने के उपरांत हम लोगों ने दशहरा मनाया, और दशहरा मनाने के बाद जब राम जी वापस अयोध्या पहुंचते हैं तो अयोध्यावासी उनके आगमन की खुशी में 14 वर्ष बाद राम जब अयोध्या लौटे तो उनकी जो खुशी मनाई गई वो दीपोत्सव करके मनाया गया। तब से दीपावली, और दीपावली के लिए तो कई कहानियाँ हैं, और एक उनमें से एक ये भी है कि राम जी के लौटने पे उनके स्वागत में जो अयोध्यावासियों ने, पूरे देश ने दीपोत्सव मनाया, वो दीपावली के त्यौहार के रूप में हम लोग आज भी मनाते हैं और सदियों मनाते रहें। यही हमारी कामना है कि हमेशा ये मनता रहे, हमारे त्यौहार मनते रहें। उसके लिए हमें ही प्रयास करना होगा ताकि हम अपने सनातन से इधर उधर न भटकें, किसी के बहकावे में ना आएँ और सुरक्षित रहें। जो इस समय चल रही है देश में उथल पुथल, उसे देखते हुए आप सतर्क भी रहें हमेशा, और राम के प्रति समर्पित रहें, राम का योद्धा रूप देखते रहें, तो ज़रूर आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। राम ने शक्ति पूजा की, रावण से युद्ध जीता। राम रावण दो कैरेक्टर हैं इस पूरी रामायण में और रामचरितमानस में जितनी भी लिखी गई हैं, तो मुख्य कैरेक्टर। एक कैरेक्टर बताता है कि हमें क्या करना चाहिए राम, और रावण बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये सीखने वाली बातें हैं कि रावण में अभिमान था और अभिमान ने रावण को कितनी बुरी तरह ध्वस्त किया। इतना संसाधन होने के बाद परास्त हो गया, और राम संसाधन विहीन ऊर्जावान रहे हमेशा, तो युद्ध भी जीता और पूजनीय भी बने। नर से नारायण बनने का मार्ग राम ने जो अपनाया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। नर से नारायण कैसे बने राम, श्री राम। प्रभु राम एक साधारण मानव के रूप में इस पृथ्वी में आए। वही सारे जो भी नाट्यक्रम था उनका, वो मानव के रूप में थे नारायण। और नारायण के रूप में उनको सबसे पहले उनकी माँ ने जाना कि प्रभु ने अवतार लिया है। प्रभु अवतार ही लेते हैं, जन्म नहीं। तो प्रभु ने अवतार लिया और सबसे पहले दर्शन दिए चतुर्भुज के माता कौशल्या को, जैसा कि आप जानते होंगे। और महाराज तुलसीदास जी ने उसके लिए बहुत ही अच्छा एक छंद, बहुत ही मनोरम छंद लिखा है, जिससे पता चलता है कि माँ कौशल्या ने दर्शन सबसे पहले कर लिए थे प्रभु के। और मैं प्रस्तुत करता हूँ वो छंद। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन धन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कही दुई करी जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर जहि गुण आ
सागर जय गावई सुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयउ श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहें। यह कथा सुहाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहें। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावहीं हरि पद पावहीं तेन परई भवकूपा। जय जय श्री राम। दर्शन हुए चतुर्भुज के मां कौशल्या को। अब मार्ग आगे चलता है राम का नारायण बनने के लिए। तो मार्ग कहाँ से प्रशस्त होता है? वन गमन से। और वन गमन के पहले राम को जो संकल्प था राम का, वो कहाँ से आया कि रावण को मारना है, रावण अत्याचारी है। ये संकल्प, इस संकल्प के बारे में आज आपसे कुछ चर्चा हो जाए। तो ये संकल्प जहाँ तक मैं जानता हूँ और मैंने जो अध्ययन किया उसमें मुझे ये प्रतीत हुआ कि ये राम का संकल्प बचपन में ही विश्वामित्र जी के आश्रम में जाने के उपरांत विश्वामित्र जी ने उनको इस संकल्प को दृढ़ करवाया कि अत्याचारियों को हनन करने के लिए आपका वन में रहना आवश्यक है। और इसी क्रम में राम का वन गमन हुआ और कैकेयी जी उसकी मीडिएटर बनी, मध्यस्थ रहीं, जो इस नर को नारायण बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई माँ कैकेयी ने। और राम अयोध्या के राजा न बन के पूरे विश्व के राजा बने, रावण का संहार करके। विश्वामित्र जी एक ऐसे ऋषि थे जो ऋषि होने से पूर्व राजा थे, और वो भी महान पराक्रमी राजा जिनके पास आयुधों का भंडार था, अस्त्र थे, शस्त्र थे। और संत ऋषि बनने के बाद उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि अस्त्र शस्त्रों को मैं ऐसे हाथों में सौंपूंगा जो अत्याचारियों का संहार करेगा, जिसके हाथों में मेरे अस्त्र शस्त्र सुरक्षित रहें, जो इनका संचालन मानव जाति के बचाने के लिए करे, मानव जाति के उद्धार के लिए करे, मैं उन हाथों में सौंपूंगा। और वो हाथ केवल एक हो सकते हैं, अवतरित हुए परम पिता परमात्मा के। शायद ऋषि जी को ज्ञात हो गया था कि ब्रह्म जन्म ले चुके हैं, ब्रह्म अवतरित हो चुके हैं, और वो अयोध्या के राजा दशरथ जी के बड़े पुत्र हैं। और इसी उपक्रम में, इसी क्रम में, इसीलिए महाराज विश्वामित्र जी ऋषि मुनि पहुँचे और दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांगा। दशरथ जी ने उनको एक और ऑफर दिया था। ऑफर था ये कि भाई सेना ले लीजिए, अगर आपको राक्षस परेशान कर रहे हैं तो मेरी पूरी सेना ले जाइए और उनका विध्वंस कर दीजिए। ऋषि महाराज जानते थे कि अगर सेना के साथ युद्ध किया तो उधर से रावण के ऊपर डायरेक्ट अटैक होगा, और रावण अगर आ गया बीच में तो युद्ध जीतना एक सेना को मुश्किल कर देगा। और राम लक्ष्मण बालक के रूप में भ्रमित रहेगा रावण कि एक बालक हैं, कभी भी मारे जा सकते हैं, कभी भी इनका दमन किया जा सकता है। ऐसा करके वो अभिमानी यहाँ पे इतना ध्यान नहीं देगा
और अपने अभिमान में चूर रहेगा, अभिमान ही उसको मारेगा। तो राम और लक्ष्मण, चूंकि राम जी एक पराक्रमी ब्रह्म हैं, तो उनको ही मांग के ले गए और उन्होंने रास्ता दिखाना शुरू किया। उनने राम के अंदर हृदय में एक दृढ़ संकल्प रखा कि अत्याचारियों का संहार राम तुम्हें ही करना है और तुम्हारे ही हाथों में मेरे अस्त्र शस्त्र सुरक्षित रहेंगे। इसी उपक्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो कितने ताड़का, सुबाहु ये सब मारे गए। उसके बाद ऋषि जी ने सोचा कि सबका उद्धार हो रहा है, राम जिसका संहार करेंगे उसका संहार नहीं उद्धार होगा। तो सभी बैकुंठ जा रहे हैं, राम संहार करते हैं अत्याचारियों का और सब बैकुंठ पहुंच जाते हैं। तो एक ऐसी स्त्री जो सदियों से एक श्राप से ग्रस्त पड़ी हुई हैं, उनका उद्धार राम से क्यों ना करवा दूं। और उसी मार्ग पे ले गए राम को नर से नारायण बनाने के लिए। और वहाँ वो माँ थी तप मूर्ति अहिल्या जी, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। और ये जो अवसाद होता है ना, अवसाद डिप्रेशन जब आप किसी को भी इस स्थिति में देखते हैं आप कि बहुत ही विकट स्थिति आ जाए, अपनों का साथ ना हो, अपनों का साथ छूट जाए, तो एक ऐसी स्थिति पहुंच जाती है। कई लोग कहते हैं कि देखो पत्थर बन गया है, पत्थर है और कुछ न सुन रहा है, न रो रहा है, न हंस रहा है, ये तो पत्थर बन के रह गया है। वही स्थिति अहिल्या जी की थी जब गौतम ऋषि ने निर्दोष तपोमूर्ति अहिल्या जी का त्याग किया, एक जो जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। और उस गलती की सज़ा जब उनको मिली तो वो एक इतने ज़्यादा डिप्रेशन, इतने ज़्यादा अवसाद में पहुंच गई कि पत्थर की मूर्ति बन गई। और राम के चरण कमल जब उनको छुए, राम के आभा मंडल जो उनका ऊर्जा केंद्र था, जब उनके पास गए, ऊर्जा केंद्र में आई और उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके बातों की संकल्प शक्ति प्राप्त हुई, तो माँ अहिल्या फिर से स्त्री रूप में पूरे अवसाद से मुक्त हुई और पुनः अपने तप में अपने पति के साथ लग गईं। यही होता है कि सबसे बड़ी बात एक रामचरितमानस में ये है कि एक तो श्रद्धा और विश्वास मत खोइए, राम पे श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। दोनों ही पूजनीय हैं, शंकर भी और पार्वती जी भी, और वही राम उनको पूजते हैं। इसी रामेश्वरम में युद्ध से पहले ही उनकी पूजा करी थी। राम हमेशा जब शिव को पूजेंगे तभी युद्ध जीतेंगे, ये राम ने दिखा दिया। तो राम हमें ये रास्ता दिखा रहे हैं, नर से नारायण जो राम बने। इसके बाद बस यही कहना है कि अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए। अपने ऊपर विश्वास मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अपने आप, सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स कि अहम ब्रह्मास्मि जो कहते हैं ना, हमारे अंदर भी राम है और हम अपने आप का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो राम का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। राम को पूजनीय बनाना है, उनके आश्रय में जाना है, तो स्वयं पे विश्वास करिए, स्वयं का विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास अपने पे रखिए और स्वयं का रिस्पेक्ट करिए। स्वयं आत्मसम्मान जो होता है उसको बनाए रखिएगा। यही विजय मंत्र है, यही राम का मंत्र था कि अपने पे विश्वास बनाए रखा उन्होंने और बिना संसाधन के रावण को जीत लिया। ये है नर से नारायण बनने की। आगे आगे नारायण बढ़ते हैं, राम बढ़ते हैं और पहुँचते हैं शादी के मंडप में। शादी के मंडप में एक आदमी और है, एक ऋषि और हैं, एक ऋषि ऐसे जो वो उन्हें भी पता चला वहीं पे कि प्रभु ने जन्म ले लिया, प्रभु ने अवतार ले लिया, ऐसा पता चला। तो वो कौन है? वो थे परशुराम जी। परशुराम जी जब वहाँ पे धनुष भंग होने के बाद, शिव जी का धनुष भंग हुआ और राम ने भंग किया और उस में विवाह, उनका पाणी ग्रहण हुआ माँ सीता के साथ, जगदम्बा आई। तो वो चूँकि
परशुराम जी के संरक्षण में रखा हुआ था धनुष, और शिव भक्त थे, शिव जी का धनुष भंग हुआ था। परशुराम जी क्रोधित थे और उनको परशुराम जी को यही बताया गया था। परशुराम जी ने कभी याचना करी होगी परम ब्रह्म से कि ब्रह्म ये तो बताएं पिता कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी इससे, इस कार्य से कि मैं दुष्टों का संहार कब तक करता रहूँगा इस पृथ्वी पर, मेरी छुट्टी कब होगी, मुझे कब लीव में जाने को मिलेगा। तो परमात्मा ने उनसे कहा था कि जब अवतार हो जाएगा तो आप अपना छुट्टी ले लीजिएगा, उसके बाद वो संभालेंगे इन अत्याचारियों का वध इस पृथ्वी से, वही करेंगे, और जब तक नहीं आते तब तक आप इसको संभालिए। तो उस वजह से जब वो पहुँचे और उन्हें धनुष टूटा हुआ देखा तो काफ़ी क्रोधित थे, और क्रोधित होने के बाद जब राम उनके सामने आए तो उन्हें अचानक दिव्य दृष्टि से उनको लगा कि शायद अवतार आ गया मेरे सामने राम का। तो चूंकि वो भी राम थे, परशु उनका अस्त्र था, इसलिए उनको परशुराम कह दिया गया, और परशु जुड़ा हुआ है उनके साथ, राम वो भी थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप अवतार हैं क्या? तो राम ने कहा अब मुझे तो पता नहीं मैं अवतार हूँ या मैं साधारण मानव हूँ, आपके पास कोई प्रयोगशाला हो तो उसमें जांच लें कि मैं नर हूँ या नारायण। परशुराम जी के पास धनुष था, सारंग धनुष प्रभु जो दधीच की हड्डियों से बना हुआ था, प्रभु ने उनको दे रखा था संहार करने के लिए। और तब उन्होंने राम को जांचने के लिए कि नारायण आ गए हैं पृथ्वी में या नहीं, वो पकड़ाते हैं वो धनुष सारंग, कहते हैं खैंचो चाप मिटे संदेह, जो मेरे मन में संदेह है कि आप नर हैं नारायण हैं। तो कहते हैं राम रमापति कर धन ले और खैंचो चाप मिटे संदेह। परशुराम जी कहते हैं कि राम ये सारंग अपने हाथ में लो और इसका चाप चढ़ा के दिखाओ, अगर इसका संधान कर लोगे तो मेरा मन में जो संदेह है, मुझे लग रहा है तुम नारायण हो, और ये संदेह मेरा दूर करने के लिए इसको संधान करना बहुत ज़रूरी है। नत मारे जी हैं सब राजा, और नहीं तो मैं पूरे जितने राजा बैठे हैं सबको मारूंगा, तुम दोनों भाइयों को भी मार डालूंगा। ये धनुष तोड़ दिया है तुम लोगों ने शंभू का। तो इसकी यही है कि अगर बचना है तो संधान करना है मेरे इस सारंग का। और राम ने सारंग चढ़ाया, राम ने सारंग का चाप चढ़ाया, और परशुराम जी ने हाथ जोड़ के बोला प्रभु अब आप आ गए हैं और आज से मैं अपनी छुट्टियां मनाने जा रहा हूं, अब आप संभालें पृथ्वी के जितने भी अत्याचारी हैं उनका विध्वंस करें, उनका नाश करें, उनका संहार करें। जय जय श्री राम। और इसके बाद परशुराम जी चले गए और राम के चरण बढ़ गए नर से नारायण बनने की ओर, एक कदम और आगे। अब उनको कौन पहचान पाया कि ये नारायण हैं और नर नहीं। तो इसमें आते हैं बाली जी ने कैसे पहचाना? बाली जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, जब बाली का राम ने वध किया, राम ने बाण मारा तो बाली लेटे हुए थे, और बाली ने कहा सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, ओ प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बाली कहते हैं अंत काल में भी प्रभु क्या मैं पहचान नहीं पाऊंगा, अब भी मेरी गति नहीं होगी। जब आप स्वयं बैठे हुए, जिसका नाम अंत समय जब अंत आता है तो राम का नाम मुंह से नहीं निकल सकता। आप तो साक्षात मेरे सामने बैठे हैं। और ऐसे में राम ने उनसे कहा था कि कहो तो मैं अभी तुम्हें फिर से प्राणदान दे दूं
और तुम फिर राज्य करो बाली, और जो तुम्हारे पाप थे अब तो तुम पाप मुक्त हो गए हो, क्योंकि साक्षात मैं बैठा हूँ तुम्हारे सामने, तो पाप तो रह ही नहीं गए, इसलिए तुम्हें मैं फिर बचा सकता हूँ और तुम राज्य करो, अपना संभालो। तब ये दोहा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है उनका कि सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोड़ी सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अब बाली ने भी समझ लिया नर है, नारायण है, नर नहीं। और बाली जब युद्ध करने आ रहे थे तब उनकी पत्नी तारा ने भी समझाया था कि कोई साधारण मानव नहीं है, कोई न कोई उसके साथ है सुग्रीव के, जो और ऐसी शक्ति है जो अभी समझ में तुम्हें नहीं आ रही, और सुग्रीव ऐसे नहीं तुम्हें ललकार सकता, तो पहले पता कर लो कि है कौन उनके पीछे। लेकिन अब स्त्रियों की सुनता कौन था? रावण ने भी मंदोदरी की नहीं सुनी थी और मारा गया। और प्रभु संहार करने के बाद स्त्रियों का जो सम्मान न करे, स्त्रियों की बात नहीं सुनते, सही बातें नहीं सुन पाते, जो वही रावण और बाली की तरह मारे जाते हैं। अतः घर में शांति बनाए रखने के लिए उनकी बातें सुनना आवश्यक है। कुछ सही बातें भी होती हैं, कुछ गलत होती हैं जिनको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना ही उचित होता है, और कुछ बातें इतनी सत्य होती हैं जिनको मानना पड़ता है और मानना चाहिए। रावण नहीं माना, बाली नहीं माना, दोनों मारे गए, दोनों का संहार हुआ और प्रभु ने दोनों का उद्धार किया। संहार न कह के मैं उद्धार ही कहूँगा, और पुनः कहूँगा कि अपने आप पे, अपने राम पे, राम का आश्रय लेके ऊर्जावान बनिए और धैर्यवान बनिए, और अपने आसपास सचेत रहिए अपने धर्म के प्रति, अपने विचारों के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना बहुत आवश्यक है। और हमेशा किसी की, मेरा तो ये कहना है, कभी किसी का कंपटीशन मत करिए किसी से, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, असीमित है और सब चीज़ें पूरी नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी किसी से कंपटीशन अपने आस पड़ोस और उनसे नहीं करना चाहिए, वो एक अवसाद का कारण बनता है। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि जितना प्रभु ने दिया है और जितना वो देंगे वो पर्याप्त होगा। और जो नहीं मिलता, मंदिर पे तो सभी प्रसाद चढ़ाते हैं और सब कुछ मांगते हैं, मगर प्रभु सबको सब कुछ नहीं दे सकते और देते भी नहीं हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा वही देता है जो पुत्र के लिए आवश्यक है। तो प्रभु चूँकि परम पिता परमात्मा है और परम पिता परमात्मा पिता का दर्जा रखता है, जो पिता हैं, जो पिता का धर्म निभा रहे हैं और माँ का धर्म निभा रहे हैं, वो खूब अच्छी तरह जानते हैं कि बालक अगर उनका मांगता है कुछ ऐसी चीज़ जो उसके लिए नुकसानदायक है, तो कितना भी जिद करे, कुछ भी मांग ले, कुछ भी कर दे, लेकिन पिता और माता उसकी फरमाइश पूरी नहीं करते, उसको नहीं दिलाते, क्योंकि जानते हैं उससे उसका नुकसान हो सकता है। यही परम पिता परमात्मा करते हैं कि आप मांगिए और देंगे वही जो आपके लायक है, जो आपके जीवन को सुखद बनाने वाला है, और आपसे अच्छा वो जानते हैं कि आपको आवश्यकता किस चीज़ की है और कब है और कितनी है। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि आप मांगने जाओ तो आप अपनी इच्छा से जा रहे हो, मगर वो आपके लिए उचित है या नहीं ये परमात्मा जानता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचा जाए कि मैं तो कई बार मंदिर गया और मांगा प्रभु से, प्रभु ने दिया नहीं, इसका मतलब कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, वही मिलेगा। तो तुलसीदास जी महाराज ने बहुत ही एक सुंदर चौपाई में कहा है कि उस समय है जब नारद जी शादी करना चाहते थे और प्रभु ने उनको, कुछ ऐसी कहानी है कि उनको शादी नहीं होने दी, उनका विवाह नहीं होने दिया। तो नारद जी ने पूछा उनसे कि भाई मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया आपने, ऐसा मुझसे क्या गलती हो गई थी? मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, रात दिन आप नारायण नारायण करता घूमता हूँ, और आप जो है मेरा विवाह नहीं होने दिया, मेरा पारिग्रहण नहीं होने दिया, ये क्या बात थी? अब तो मुझे करना ही नहीं है,
लेकिन मुझे मेरी वो शंका दूर करिए प्रभु। तो प्रभु ने कहा था, करहूँ सदा तिन्ह के रखवारी, करहूँ सदा तिन्ह के रखवारी, ओ जिमी बालक राखई महतारी। मैं सबकी ऐसे ही रक्षा करता हूँ जैसे बालक को, बच्चे को माँ रखती है। कैसे रखती है माँ? गहसी सुबछु अनल अहि धाई, ओ तहाँ राखई जननी अगराई। अगर बालक आग पकड़ने की तरफ दौड़ता है ना, तो उसकी माँ अपने हाथों से अपने अर्गाई में उसको छुपा लेती है। अर्गाई मीन्स दोनों हाथ से उसको पकड़ लेती है। वो जानती है कि चमकने वाली चीज़ आग है और आग में बच्चा जल सकता है, तो उसकी रक्षा करती है। इसी तरह प्रभु कहते हैं, मैं भी अपने भक्तों की ऐसे ही रक्षा करता हूँ जिस तरह माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। और वो विवाह तुम्हारे लिए उचित नहीं था नारद, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया उससे। जय जय श्री राम। आगे अगले जो सत्संग होगा उसमें कुछ और नई बातें आएंगी। आप प्यार बनाए रखिएगा, प्रभु राम पे विश्वास बनाए रखिएगा, श्रद्धा रखिएगा और उनकी शरण पे जाने का प्रयास करिएगा। प्रभु राम सबका भला करेंगे। जय जय श्री राम। और भैया दूज की भी बधाई, दीपावली की भी, निकली हुई दीपावली की भी बधाई, आगे आने वाली दीपावली की बधाई। आप सब सुरक्षित रहें, आपका सबका कल्याण हो। जय जय श्री राम।